दोस्तों वेलकम टू एशटेक में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ वीवो V30 प्रो की कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में। जी हाँ, वैसे तो वीवो की 20 जो सीरीज़ है वो अपने लुक्स और कैमरा के लिए जानी जाती है और इस स्मार्टफोन में आपको लुक और कैमरा के मामले में यह स्मार्टफोन निराश नहीं करेगा। पर एक स्मार्टफोन में सिर्फ कैमरा और लुक ही नहीं होती, उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसे फीचर्स होते हैं जो एक स्मार्टफोन यूजर्स को चाहिए होते हैं। और इस स्मार्टफोन में कुछ ऐसी कमियां हैं मेरे हिसाब से जो आप लोगों को जान लेना चाहिए। ये स्मार्टफोन बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं लग रहा है मुझे 42,000 रुपये इस प्राइस रेंज में। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको ये वीडियो देखने के बाद पता अपने आप लग जाएगा। आपको मैं फीचर्स प्राइस वगैरह बताकर आपका टाइम खराब करने वाला हूँ नहीं, मुझे पता आपने इसे लेकर कई वीडियो देख लिए। फिर भी आपको अगर इसके फीचर्स वगैरह जानने हैं तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, आपको सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। मैं बात करता हूँ सीधे वीवो V30 प्रो की कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में। तो देखिए, सबसे पहली जो प्रॉब्लम मुझे स्मार्टफोन में लगी वो लगी इसके प्रोसेसर में। जी हाँ, वैसे तो इसमें आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 8200 वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है जो काफ़ी ठीक ठाक कह सकते हैं आप इस प्राइस रेंज के हिसाब से। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि बहुत ज़्यादा टोटल करता है। जी हाँ, ये स्मार्टफोन आपको बहुत ज़्यादा शटल करते हुए नज़र आ जाएगा। साथ ही साथ इसमें आपको थोड़ी बहुत हीटिंग इशू भी देखने को मिल जाएंगे अगर आप हैवी टास्क करेंगे तो। साथ ही में इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस भी मुझे खास पसंद नहीं आई है, क्योंकि इसमें आप BGMI में 60 FPS और कॉल ऑफ ड्यूटी 90 FPS की गेमिंग कर सकते हैं, जबकि 42,000 का स्मार्टफोन है। इस स्मार्टफोन में मेरे हिसाब से ऑप्टिमाइजेशन इतना अच्छा नहीं है, गेमिंग के लिए स्पेशली ये स्मार्टफोन बिल्कुल भी नहीं है। और बात करें वीवो V30 प्रो की अगली प्रॉब्लम जो मुझे लगी वो लगी इसके कैमरा में। जी हाँ, वैसे तो ये स्मार्टफोन कैमरा के दाम पर ही बिकने वाला है, पर फिर भी इसमें कैमरा में कमियां हैं। जैसे एक तो इसमें वीडियो स्टेबलाइजेशन इतनी अच्छी नहीं है जितनी इसकी प्राइस रेंज के हिसाब से होनी चाहिए। इसमें आपको बहुत सारी जिटरनेस देखने को मिलेगी वीडियो स्टेबलाइजेशन ऑन करने के बाद भी। दूसरी प्रॉब्लम इसमें जो मुझे नजर आई कैमरा में वो आई है इसकी पोर्ट्रेट मोड में। जी हाँ, आप इसके पोर्ट्रेट मोड से जब फोटो क्लिक करेंगे तो आपको इसमें फोकस की प्रॉब्लम नजर आएगी। जी हाँ, आपको अगर फोकस करना है तो 2-3 बार क्लिक करना होगा, उसके बाद ये फोकस करता है। अदरवाइज इसकी फोटो क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, पर ये दो प्रॉब्लम मुझे इसके कैमरा में नजर आई। और बात करें स्मार्टफोन की अगली प्रॉब्लम जो मुझे लगी वो लगी इसकी स्पीकर में। जी हाँ, एक 42,000 रुपये का स्मार्टफोन होते हुए भी इसमें आपको सिंगल मोनो स्पीकर देखने को मिलते हैं। जी हाँ, इसमें आपको स्टेरियो स्पीकर देखने को नहीं मिलते। ये 42,000 रुपये का स्मार्टफोन है, फिर भी आपको इसमें सिंगल स्पीकर देखने को मिलता है। ये बात मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई। ये मेरे हिसाब से स्पीकर के मामले में काफ़ी कमज़ोर स्मार्टफोन है, खास करके इस प्राइस रेंज में। और बात करें वीवो V30 प्रो की अगली प्रॉब्लम जो मुझे लगी वो लगी इसकी HDR वीडियो लैग से रिलेटेड। जी हाँ, इस स्मार्टफोन में आप HDR वीडियो देख जरूर सकते हैं, पर वहाँ आपको लैग देखने को मिलेगा। अब जैसे यूट्यूब पर HDR वीडियोस खोलेंगे वो 1-2 मिनट तक तो सही चलेगा, उसके बाद वीडियो लैग होना शुरू हो जाएगा। मेरे हिसाब से इस स्मार्टफोन में ये एक बग है, या फिर हो सकता है इसका प्रोसेसर उतना कैपेबल नहीं है कि HDR कंटेंट झेल सके। पर इसमें ये प्रॉब्लम है कि इसकी HDR वीडियो लैग होती है, खास करके यूट्यूब पर। और बात करें वीवो V30 प्रो की अगली प्रॉब्लम जो मुझे लगी वो लगी इसकी स्टोरेज टाइप में। जी हाँ, इस स्मार्टफोन में आपको UFS 3.1 वाली स्टोरेज टाइप देखने को मिलती है, जो मेरे हिसाब से 42,000 रुपये के स्मार्टफोन में तो बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करती है। इस प्राइस रेंज में आपको कम से कम 4.0 वाली UFS स्टोरेज टाइप जरूर से जरूर मिलनी चाहिए, क्योंकि इससे कम प्राइस रेंज में कई ऐसी कंपनियां हैं जो आपको UFS 4.0 वाली स्टोरेज टाइप प्रदान कर रही हैं। तो इस प्राइस रेंज में आपको 3.1 दे रहे हैं, वो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी सही बात नहीं है। और बात करें स्मार्टफोन की अगली प्रॉब्लम जो मुझे लगी वो लगी इसकी IP रेटिंग से रिलेटेड। जी हाँ, इस स्मार्टफोन में आपको IP54 की रेटिंग देखने को मिलती है। इस प्राइस रेंज में मेरे हिसाब से यह रेटिंग बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करती। इस प्राइस रेंज में कम से कम आपको IP65 या IP68 रेटिंग जरूर से जरूर मिलनी चाहिए। और बात करें वीवो V30 प्रो की अगली प्रॉब्लम जो मुझे लगी वो लगी इसकी फीचर से रिलेटेड। इस स्मार्टफोन में आपको IR ब्लास्टर देखने को नहीं मिलता, जबकि वो फीचर्स मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा यूजफुल है और आजकल तो ज़्यादातर कंपनियां अपने बजट स्मार्टफोन में भी देने लगी हैं। साथ साथ ही स्मार्टफोन में आपको NFC का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है, और ब्लूटूथ वर्जन भी मेरे हिसाब से इसमें थोड़ा कम दिया गया है। इसमें ब्लूटूथ वर्जन 5.3 वाला देखने को मिलता है, जो मेरे हिसाब से थोड़ा कम है, क्योंकि इसके छोटे भाई कह सकते हैं अभी वो 30 में इसमें आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.4 वाला देखने को मिलता है, तो इसमें ये कमी है। तो ये कुछ प्रॉब्लम थी वीवो V30 प्रो से रिलेटेड जो मुझे स्मार्टफोन में नजर आई, मैंने आपके साथ साझा कर दिया। आपको इन प्रॉब्लम से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, इस स्मार्टफोन की तरफ आप बिल्कुल जा सकते हैं। पर मेरे हिसाब से इस स्मार्टफोन से ज़्यादा बढ़िया स्मार्टफोन आपको इसी प्राइस रेंज में, इससे कम प्राइस रेंज में देखने को मिल जाएंगे। और अगर आपको वीवो का स्मार्टफोन लेना है तो आप वीवो X100 ले लें, वो ज़्यादा सही स्मार्टफोन रहेगा आपको मेरे हिसाब से। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब @टेक चैनल।